जय श्री राम सभी को। मेरा नाम अंकुल ठाकुर है। मैं अंकुल ठाकुर यूपी का शेर, फतेहपुर की शान, 21 साल का लड़का, घबरू नौजवान। तो भाई का चैनल है अनवर रंगरेज, तो आप लोग जाइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मीटर खींच के भर देना। सभी लोग प्यार सपोर्ट करो। जो मेरी जनता है भाई, ये वीडियो वायरल कर दो और लोगों को बताओ कि ये चीजें छिपी थी, ये भाई सामने लेके आए हैं। तो भाई ने अगर इतनी हेल्प की है तो आप जाके भाई की हेल्प करो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मीटर खींच के भर देना, क्योंकि यूपी का शेर बोल रहा है तो करना तो पड़ेगा ही। हाँ, ये आपको मिले थे अवार्ड, जितने भी अवार्ड थे। क्या बात है, ट्रॉफियों की तो बरछार करके लेके आए हो आप। कि मेरी हाइट पे मत जाओ। पहले तो अगर मेरी हाइट छोटी है, तू 10 मारेगा तो मैं 5 मारूंगा। तो उसने मैं शिवा को बोलूंगा कि भाई ठीक है, तू अच्छा प्लेयर है, तू सीख लेगा, हरा भी देगा। और तुझको अब मैं बोलता हूँ कि मैं कोई गेम नहीं खेलता, मैं कोई जिम नहीं जाता, मैं कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं करता, मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ, घर का खाना खाता हूँ। और मैं तेरे को खुला किसी भी गेम में, तू बॉक्सिंग में आ जा, मैं भी नहीं सीखा, तू भी नहीं सीखा। एक काम करते हैं ना, दोनों आपस में गुत्थम गुथाई करते हैं, देखते हैं किसमें कितनी जान है। तू शेर है ना, तू बोलता है एक तरफा, मैं तुझको दिखाता हूँ तरफा क्या होता है। एक बार हाथ खोल के दिखाओ, आ जाओ, हम आमने सामने कुछ भी करते हैं, पहलवानी करते हैं। मैं भी पहलवानी नहीं सीखा, तू भी पहलवानी नहीं सीखा, दोनों अपने फोटे की नहीं है, आके करते हैं। और मैं खुले आम बोल रहा हूँ, मैं खुले आम बोल रहा हूँ। तू राठी को चैलेंज दे रहा था ना, मैं कोई की ट्रेनिंग नहीं करूंगा, बिना ट्रेनिंग के आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं कर लूंगा। तो अंजलि की, तो अंजलि ने बोला कि सर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, अदर टीम के मेंबर को सपोर्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं आसिम भाई सबको मोटिवेट करते थे। बट मैंने उनको कहीं एक जगह नाइट पे सजेशन भी दिया था कि राजा भाई, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उनकी फोटो वहाँ पे नहीं हटती, आपने देखा होगा बैटल ग्राउंड का जो पीछे उसमें था मेंटोर का, तो उनकी फोटो भी हटा दी गई थी। शेर होता है ना, तो वो खुले में शिकार करता है, जो गीदड़ होते हैं ना वो झुंड में शिकार करते हैं। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आपकी भारी डिमांड कि भाई अंकुल ठाकुर से कब मुलाकात होगी, रनर अप बने बैटल ग्राउंड सीजन 1 के। और कहते हैं ना, उन्हीं के हिसाब से हम थोड़ा कहने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये शायरी तो उन्हीं के शब्दों और उन्हीं की जुबानी अच्छी लगती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अभी शेर आए हैं तो फाड़ेंगे भी और धाड़ेंगे भी। तो आज हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि घर पे तो काफी वो धाड़े, काफी लोगों को बताया कि भाई टॉस जीत के कुछ प्रूफ किया जाता है, यहाँ की बलवानी पहलवानी या अपनी बॉडी के हिसाब से ही ट्रॉफी नहीं मिलती। तो हमारे साथ अंकुल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। सभी को जय श्री राम। एंड अनवर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए ज्वाइन कराया। और सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं यूपी का शेर, फतेहपुर की शान, 21 साल का लड़का, घबरू नौजवान। तो मैं अभी आ चुका हूँ अनवर भाई के पॉडकास्ट में। तो अभी अनवर भाई क्वेश्चन करेंगे और मैं उनका दूंगा फटाफट आंसर, और काफ़ी चीज़ें हम लोग ओपन करेंगे। तो कीजिए क्वेश्चन। तो बिल्कुल जवाब तो आप दे ही रहे हो, हाथों में आप ट्रॉफियां लेके आए हो, ये जवाब ही दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सारी ट्रॉफियां लेके आ गए हो आप, एक नहीं दो तीन चार पांच, बाप रे बाप। मतलब रनर अप तो बने, लेकिन लगता है मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज, और मतलब कहीं ना कहीं आप ही के इर्द गिर्द बैटल ग्राउंड की सारी ट्रॉफियां आपने इकट्ठी कर ली। तो इनकी कुछ कहानियां बताए, और आपकी ट्रॉफी भी जिस हिसाब से आपने एक जीती सभी के साथ, तो मजा एक आया। और ट्रॉफी तो अभी मिली नहीं, मैंने बैटल ग्राउंड वालों को ही दे दी। और बैटल उन्होंने ले ली थी, बट अभी उन्होंने दिया नहीं। और जब मैंने पहली ट्रॉफी जीती थी ये, जब मैं इमोशनल हो गया था और रोने लगा था, तो शिखर सर ने आके मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया था। और ये मेरी इंडिविजुअल टास्क की ट्रॉफी है दो, जिसमें इंडिविजुअल में मुझे हराने वाला कोई नहीं था। जो बोलते हैं ना कि हम शेर है, हम तो इस जंगल के दो शेर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक तरफा मैच करते हैं हम लोग। तो एक तरफा बोलने से नहीं, ट्रॉफी मेरे पास है, सबको पता है। और ये ट्रॉफी मैंने फिनाले वीक में प्लेयर ऑफ दी वीक ये भी जीती थी, और एक प्लेयर ऑफ दी वीक और जीती थी, जो कि मुझे नहीं मिली। देने के बाद वहां से ले लिया था उन्होंने, बोल रहे थे घर पे देंगे, बट वापस नहीं दिया। और बाकी ये रनर की ट्रॉफी आपके पास है अंकुल भाई के। यूपी के शेर आया है तो फाड़ेगा भी और दहाड़ेगा भी। फाड़ेगा भी और धाड़ेगा भी, और कहीं ना कहीं आपकी ट्रॉफियां भी धाड़ती हुई बता रही हैं कि सारी ट्रॉफियां आपके पास है। तो बात करते हैं, सिलसिला चालू करते हैं बैटल ग्राउंड सीजन 1 का। क्या लगा कि एक लड़का
यूपी से जाता है, जो जिम और बाकी कुछ सवाल थे कि भाई ये सिर्फ घर के अंदर होम जिम करके ही फिटनेस को इतना ग्रैब करके एक शो का हिस्सा बने। कई लोगों ने सवाल उठाए, कई लोगों ने कहा कि कुछ करेगा नहीं, इसके पास ग्रिप नहीं है, ये टास्क में हम इसे हरा देंगे। और स्टार्टिंग में हमने एपिसोड में देखा लोग आपसे बात भी नहीं करते थे। तो कुछ किस्सा बताया कि घर के कंटेस्टेंट ने, खिलाड़ियों ने हल्का समझा, लेकिन ये ट्रॉफियां काफी वजनी आपने उठा ली है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। शुरुआत में जब मैं गया तो उधर सब लोग मुझे हल्के में ले रहे थे। मैंने बूट कैंप किया था, तो बूट कैंप में मैंने, लोगों ने मुझसे जब पूछा तो मैंने उनको बताया ये मेरे लिए वार्म अप था। और जब मैं ये बता रहा था तो वो लोग मुझ पे हंस रहे थे, टॉन्ट मार रहे थे, पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रहे थे, मुझे सुनने को मिल रही थी। बट मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं हर राह चलते बंदे पे अगर ध्यान दूंगा तो ये ट्रॉफियां कैसे जीतूंगा। तो इसलिए मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी जीत पे ध्यान दिया। और उसके बाद यही बोलूंगा कि तुम मुझे हल्का समझो, मैं तुम्हें भारी कर दूंगा। भारी कर दूंगा, झोला भर के ट्रॉफी आप लेके जा चुके हो, काफी भारी हो गया आपका बैग भी जिस हिसाब से आपके हाथों में है। और लगा लोग कि मुझसे यहाँ बात नहीं पे करते थे, इसका ये रीजन था कि मैं कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करता हूँ। वो लोग काफी, मैं एक्सक्यूज तो दूंगा नहीं, और वहाँ पे ऐसा बोल रहे थे वो लोग कि सिंपैथी ले रहे हैं। यहाँ सिंपैथी नहीं, मैं यहाँ क्लियर बोलूंगा, मुंह खोल के बोलूंगा। तो कोई मुझसे बोलता नहीं था, मुझे हल्के में ले रहे थे। और जब मैं गेम जीतना चालू किया तो सभी लोग मेरे से जुड़ने लगे। ऐसा होता है, मेरे गांव में भी लोग मुझसे पहले बात नहीं करते थे, फालतू बोलते थे। आज वही लोग मुझे अच्छा बोलते हैं कि अंकुल तू तो बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू ये कर देगा, वो कर देगा। तो मैंने कहीं ना कहीं उनको प्रूव किया है कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे यूपी का शेर कहते हैं। तो जब आप बैटल ग्राउंड सीजन 1 के अंदर आपकी एंट्री हुई और आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसे इस शो के बारे में आपको पता लगा, और फिर आप बॉम्बे जाते हो और आप सिलेक्ट भी होते हो, जितने भी जीडी राउंड होते हैं आप कंप्लीट करते हो, कैसे आपको किसी ने गाइड किया कि एक ऐसा शो आने वाला है? मुझे किसी ने नहीं गाइड किया था, और बैटल ग्राउंड वालों ने ये एक भी चीज लीक नहीं होने दी। उन्होंने अपना प्रमोशन तक नहीं कराया, अपना वो भी नहीं कराया था, पीआर, जो पीआर होता है वो भी नहीं कराया था। तो मुझे सीधा मेल आई थी उनकी। जब मुझे मेल आई, मैंने मेल का रिप्लाई दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हुआ। फिर उसके बाद मेरी जूम मीटिंग हुई। जूम मीटिंग जब मेरी सिलेक्ट हो गई तो उसके बाद मुझे मुंबई बुला लिया गया। जो कि मैं मुंबई गया तो मैं डर रहा था कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। मैंने काफ़ी लोगों से, बड़े बड़े जो इंस्टाग्राम में जिनके पेज है, क्रिएटर है, मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई ऐसा शो आ रहा है, जिन्होंने प्ले ग्राउंड खेला था मैंने उनसे तक पूछा था। उन्होंने बोला कि ये फॉर्म तो सही है जो आपके पास आया, बट इसकी कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं मिल रही थी। तो मैं कहीं ना कहीं डर में था। मैंने व्हाट्सएप में 8 घंटे की लोकेशन डाल के, लाइव लोकेशन डाल के, तब मैं गया अंदर। और उसके बाद जब गया होटल तो मैंने लाइव लोकेशन ऑन रखी, और अपने दोस्त से बोल दिया कि अगर 8 घंटे के बाद लाइव लोकेशन कहीं बंद हो जाए तो तुरंत पुलिस को कॉल कर दो, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गया था तो मैं डर रहा था वहां जाने से। डर रहे थे और जाने से। जब हाँ मैं जी। रूम में एंटर किया ना तो मुझे निखिल भाई साहब मिले, पूरी बॉडी में टैटू, फुल बंदा, बंदा एकदम गैंगस्टर लग रहा था, वाइट दे रहा था। मैं तो डर गया कि सच में मेरे साथ मैं किडनैप हो गया, सच में ऐसा मुझे लग रहा था। मैं तो डर गया था अंदर से। बट मैंने थोड़ी देर बात की, उसके बाद मुझे अदर क्रिएटर मिले, तब मुझे ट्रस्ट हुआ कि नहीं मैं सही जगह पे आया हूँ। सही जगह पे आया हूँ। एक एक टास्क भी हुआ था आपका, उस पे भी हम बात करेंगे काफी, जहाँ पे आपकी काफी फाइट भी हुई थी, शिवा के साथ भी आपका काफी झगड़ा देखने को मिला, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे दिन में मैं खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा था, मैं कपड़े चेंज कर रहा था। उसके बाद मैं नीचे आया खाना खाने, मैं भी गया। तो वो मतलब ऐसे ही मुझसे बोलने लगा फालतू। तो मैंने उसको बोला कि भाई फालतू मत बोल। वो गाली देने लगा, मैंने उसको मना किया गाली मत दे। तो वो बोलता है कि तू यूपी का शेर बोलता है खुद तो, तू यूपी का शेर नहीं, तेरी हाइट छोटी है, तू भागड़ बिल्ला है। तो अच्छा। तू यूपी का शेर हो ही नहीं सकता। यूपी का केवल एक ही शेर है, वो है शिवा। और इस घर के दो शेर है, वो है हम और देव। इस जंगल के हम दो शेर, वो हमेशा यही बोलते थे। तो मैंने बोला कि मेरी हाइट पे मत जाओ। पहले तो अगर मेरी हाइट छोटी है, तू 10 मारेगा तो मैं 5 मारूंगा। तो उसने बोला कि फिर तो तू शेर हो ही नहीं सकता, तू तो अभी मार खा जाएगा 5।
5 ज्यादा मार खा जाएगा तो हार गया ना। मैंने बोला 5, जब तू मेरे पास आएगा 10 हो जाएंगे, और जब ये करोड़ों लोगों का प्रेशर आएगा, मेरे घर वालों का प्रेशर आएगा, करोड़ों में बदल जाएंगे वो पॉइंट, तुझे पता नहीं चलेगा। और बैटल ग्राउंड वालों, आज इसका मेरा मैच करा दो। और सामने वो मैच हुआ। फिर मैंने उसको बताया कि असली शेर कौन है। और जब देव ने मुझे बोला कि ले दोगले का क्रेडिट ले, साथ में दोगले का क्रेडिट ले, और दान में दिया तेरे को ये पैसे, तो मैंने उसको बोला गरीब हूँ, गलीच नहीं, मैंने खुद कमाया है, खुद कमाया है, तभी ले रहा हूँ, और हक से ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको हराया है। और एक बंदे को नहीं, उससे पहले मैंने भाविश को हराया था, जो कि मुझे नालायक का टैग दिया था, उसने भी माना। उसके बाद मेरी बैक इंजरी हुई, उसके बाद मैंने उसको शिवा को हराया, बैक इंजरी के बाद। तो फिर मैंने उसको बताया असली शेर होता है घायल शेर, बहुत ज्यादा खूंखार होता है। फाइट का ही अगर जिक्र हो रहा है, आपकी देव के साथ भी फाइट हुई थी जहां पे राजा भी आ जाते हैं कुछ उठा के, उस पर भी कुछ बताए कि क्या ऐसा था कि बैटल ग्राउंड के अंदर कुछ लोग गेम खेल रहे थे, कुछ लोग रील्स रील या कंटेंट खेल रहे थे, क्योंकि झगड़े बहुत देखने को मिले बैटल ग्राउंड में। देखो, मैं अगर बात करूं देव की, तो वो केवल कंटेंट के लिए ही आया था। वो हमेशा अपनी रील कटवाने में रहता था, पॉइंट मारता था। उसने निखिल को मना किया कि तू बीच में मत आना, मैं इसको केवल डराऊंगा। तो वो मेरे पास, उधर से उसको तो आना नहीं चाहिए था, फिर भी वो बदतमीजी की हद होती है। बट वो मेरे पास आया, जब वो झगड़ने लगा तो राजा बीच में आया। तो उसने राजा से बोला कि राजा भाई, आपसे बात नहीं हो रही, मेरी उससे बात हो रही है। तो राजा ने बीच में फिर भी मेरा स्टैंड लिया। और जब राजा ने मेरा स्टैंड लिया, तो मैंने यह भी बोला था, आज राजा भाई ने मेरा स्टैंड लिया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और मैंने उसको समय समय पे चुकाया भी है। बड़ात जोन के अंदर लोग तो कुंडी और ताला लगा के हथौड़े चलाते थे, आपने एक अलग ही रूप देखा। आप तो गेट खोल के करते थे कि भैया सुन ले मैं अंदर क्या कर रहा हूँ। ये क्या था, कौन सा, ये कैसे आइडिया आया आपके पास? मैंने गेट है तो छोड़ दिया, मैंने गेट पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अंदर ध्यान दिया। जो लोग बोल रहे थे भड़ास निकालनी थी, अगर मैं कमरे में जाके भड़ास निकाल दूंगा एकांत में, तो वो लोग कहाँ से सुनेंगे, उनको पता कैसे चलेगी। शेर होता है ना, तो वो खुले में शिकार करता है। जो गीदड़ होते हैं ना, वो झुंड में शिकार करते हैं और छिप के शिकार करते हैं। तो मुझे ऐसा है ना कि मैंने गेट खोला, खुला छोड़ दिया था। उसके बाद अंदर गया, आराम से पीटा, बाहर आया चौड़ में, और उनको बताया कि मैं जो करता हूँ सबके मुंह के सामने करता हूँ, सबके सामने करता हूँ, पीठ पीछे करने की मेरी आदत नहीं है। जो कि उंगली उठाई गई थी मेरे ऊपर कि ये तो पीछे षड्यंत्र रचता है, ये तो ऐसा बंदा है, पीठ पीछे भगता है, सामने नहीं। तो मैंने उनको बताया कि मैं हमेशा सामने बोलता हूँ, और जो पीछे चीजें बोल देता हूँ तो वो भी आके सामने ही बोलता हूँ। या तो मिनट के सामने बोलूंगा, या तो तुम्हारे सामने बोलूंगा, ताकि तुम्हें ये न लगे कि कल को कि इसने बैक बिचिंग की है। इसलिए मैंने खुला छोड़ दिया था। उसमें भी कुछ लोग उंगली उठा रहे थे, मैंने उनको बताया कि मैंने खुला पीटा है, जो करना हो कर लो। घर के अंदर सभी की फाइट होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। रौनक को लेकर भी काफी कहा सुनी हुई थी, और रौनक ने तो एक बार आप पे चार्ज भी कर दिया था। तो रौनक को लेकर आपका क्या कहना है? गेम में सभी से नहीं बनती थी, और आपके साथ भी खासकर कई जगह झगड़ा देखने को मिला रौनक के साथ। रौनक जो कि मैं ऐसा नहीं करता, दिल की साफ चीज उसका सही था, उसमें नहीं थी, वो उसका अग्रेशन, वो अग्रेशन के चलते हर किसी से लड़ाई करते जा रहे थे। और मैंने उसको समझाया था कि अग्रेशन से ज्यादा अगर गेम पे फोकस करोगे तो आप गेम जीतोगे, जो मैंने लड़ाई में बोला था। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो, मैं हमेशा ये चाहता हूँ लोगों का अच्छा हो। तो मैंने उसको बोला कि ये जो अग्रेशन है इसको पालो। अगर हर जगह अग्रेशन दिखाओगे तो ना तो गेम जीतोगे, ना तो लोग जीतोगे, और ऊपर से तुमसे लोग दूर होंगे। और वो हर जगह किसी न किसी की लड़ाई पे टांग लगाती थी, अपनी टांग घुसेड़ के बीच में घुस जाती थी और खुद लड़ने लगती थी। उसको भी थोड़ा कैमरे की फुटेज चाहिए थी। मैं उसको गलत वे में नहीं बोला, सबको चाहिए थी, सब वही करने गए थे। बट बेवजह किसी के टांग लड़ाना और बेवजह बीच में लड़ना, बेवजह किसी को गलत बोलना, तो वो हर्ट करता है, तो फिर सामने वाले लड़ेगा ही। और बाकी दिल की अच्छी बंदी है, अभी मुझे बाहर भी मिला तो काफी अच्छे से हम लोगों ने मिला, अच्छे से ट्रीट किया, अपनी तरफ से उसने बोला, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि चलो जो था वो गेम के लिए था, अभी बाहर हम लोग अच्छे हैं। उसका भाईचारा ऑन टॉप की अगर बात होती है बैटल ग्राउंड में, तो दो नाम सामने आते हैं, राजा और साथ के साथ राजा के साथ उनके दोस्त अंकुर ठाकुर। क्या सा बॉन्ड रहा है, मिस करते हैं राजा को आप? क्योंकि यही देखो, सवाल राजा हमने को राजा बहुत से मिस किया करता था, तो हूँ। राजा ने हमें मना कर दिया था कि वो किसी को मिस नहीं करते, उन्होंने मना कर दिया था।
मैं तो राजा को भी मिस करता हूँ, बैटल ग्राउंड के घर को भी मिस करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि अगर शो बढ़ाए तो 1 महीने और बढ़ जाए, क्योंकि मैं अपने फादर साहब से मिल चुका था। तो जो एक कमी खल रही थी वो मेरी दूर हो गई थी। उसके बाद मैं बॉन्ड बनाता हूँ तो दिल से बनाता हूँ, ये नहीं कि मैं गेम के लिए बॉन्ड बना के छोड़ दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ सबसे टच में रहूँ। मेरी राजा से भी बात हुई है, तो मैंने राजा से भी बात की थी और मैंने बोला था कि अगर भाई आप बुलाओगे तो मैं आपके गांव आऊँगा, आपके पिताजी से थोड़ा सा पहलवानी सीखना चाहता हूँ मैं। मतलब ऐसा गेम नहीं, मैं थोड़ा सा सीखना चाहता हूँ मुँह, क्योंकि मेरी इच्छा है कि जो बंदा 4 नेशनल गोल्ड लेके आया है तो उससे मैं सीखूंगा, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है, लोगों से सीखना, उनकी स्किल सीखना। तो थोड़ा सा मैं उनसे सीखना चाहता था, राजा भाई के साथ थोड़ा सा उनकी रनिंग से टिप्स लेना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइफ में मेरे काम ही आएंगे। और मैं उनको बहुत मिस करता था, इसलिए मैंने उनसे कॉल पे खुद से बात की थी। और भाई देखो, अगर आप किसी बंदे से 1 महीने, क्या मैं कहता हूँ किसी जानवर के साथ भी आप 10 दिन रह लोगे ना, अगर वो उससे दूर होता है तुमसे तो उसकी कहीं ना कहीं याद तो आएगी। तो आती है, नॉर्मल है, पहचानते हो वो बात अलग है। बट मैं पहचानता हूँ और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं मिस नहीं करता। हमारी बहुत अच्छी बॉन्ड थी। जब वो गलत करता था तब मैं उसको डांटता था, मैं गाली भी देता था और मैं बोलता था भी कि मैं हर किसी को गाली नहीं देता, बेवजह गाली नहीं देता। अगर गाली दी है तो उसके लिए सॉरी, बट और किसी चीज के लिए सॉरी नहीं मांगूंगा, गाली के लिए सॉरी मांगूंगा। बट मैं उसको समझाता था, क्योंकि मैं उसको अपना भाई मानता था। अगर मैं भाई मानता हूँ, अगर भाई पूरा करेगा तो मेरा भाई को मैं हमेशा यही बोलता था कि आप गेम अच्छे से खेलो, आप गेम पुश करो, आप जीत सकते हो। और मैं कहीं ना कहीं उनका दिल से भाई मान रहा था उनको। मैंने जो मेरा बॉन्ड था वो दिल से था। तो मैं उनको मिस करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा आगे। बाकी मैं वो वीडियो भी देख लेता हूँ। मैंने उनसे बात की, तो बात की, मैंने आधे घंटे बात की तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे बात करके। बाकी वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मिस करता, तो बात उनकी अलग है। बट मैं तो मिस करता हूँ, मैंने दिल से रिश्ते बनाए थे जिनसे बनाए थे। आप कहीं ना कहीं किसी जानवर से भी अगर रिश्ता बनाते हो, 10 दिन के लिए अपने पास कोई जानवर रखते हो, अगर वो जाएगा तो उसमें भी आपको उसकी महसूस होगी कि वो मुझसे छूट है, वो मुझसे दूर जा रहा है, तो उसकी कमी ना कहीं तो खलेगी। तो हम अगर जानवरों से इतना प्यार कर सकते हैं तो फिर तो राजा भाई इंसान है। और मैंने उनको भाई बोला है तो दिल से बोला है। और मैं उनकी रही बात उनसे डांटने की या उनसे लड़ने की, तो मैं उनको डांटता तब था जब वो गलत होते थे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई किसी के साथ गलत करे। और रही बात गेम की काफ़ी जगह मैंने उनको ऐसा बोला था कि शिवा से मैंने बोला था कि पैसे ले ले। तो मैंने इसलिए बोला था कि राजा भाई के पॉइंट हरदम 4 लाख बढ़ते थे क्रेडिट। तो मैंने इसलिए बोला था कि शिवा, राजा भाई के कम कर सकता है तो अपने बढ़ा मत। मैंने वहाँ पे गेम इसलिए खेला था, अगर वो बढ़ा लेता तो ऑलरेडी उसके 9 लाख थे, 10 लाख थे, वो 11 लाख पहुंच जाते और राजा भाई 6 लाख पे थे, 6-7 लाख पे थे। तो राजा भाई वो लीड कवर नहीं कर पाते। अगर वो बढ़ा लेता तो उसके 1 लाख और पॉइंट बढ़ जाते। और जब जब यहाँ से 4 लाख मिलते हैं ना, तो वो वहाँ पे जाके प्लस हो जाते। उसके जो क्रेडिट थे, राजा भाई उस पर ऊपर जा रहा था, मैंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी थी। और इसी राजा इसी भाई ने इसी पे हमारा एक सवाल और आ जाता है कि आपने बताया जैसे राजा भाई से जब हमने बातचीत करी तो उनको ऐसा लगा कि वो शो के लिए बने नहीं है। जो घर के अंदर जो चीजें थी करनी पड़ती है, स्विमिंग पूल में नहाना पड़ता है, जबकि वो अलग बैठे थे। क्या आपसे भी वो शो को लेके बात करते थे कि उनका मन नहीं है, बस गेट खोले और वो उनका था कि बस राजा भाई कहाँ के फंस गए? क्या आपसे भी उन्होंने ये जिक्र किया? क्योंकि उन्होंने हमें खुद बताया कि तो वो बोल रहे थे कि अंकुल, ये मेरा मतलब गेम नहीं है, मैं यहाँ के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने जंगल में था, काफ़ी अच्छा था, यहाँ मैं महसूस अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गेम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। तो मैं उनको यही बताता था कि राजा भाई, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, आपके जैसे ही बिलोंग करता हूँ, बट चीज़ें हमको करनी होती हैं। लाइफ में कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है। तो मैंने पुश किया है तो आप भी पुश कर सकते हो। और खुद पे भरोसा रखो, तुम सबसे बेस्ट हो तो तुम गेम जीतोगे। अगर तुम पहले से अपना मोरल डाउन करके बैठे हो तो गेम कहाँ से जीतोगे। मैंने उनको कहीं एक जगह नाइट पे सजेशन भी दिया था कि राजा भाई, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर खुद पे ये थिंग रखते हो तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कल तुम गेम जीतोगे। अगर नहीं जीते तो मैं कुत्ते की थाली में खाना खा लूंगा, ये मंजूर है मुझे। और अगर खुद पे अगर विश्वास नहीं करोगे तो तुम नहीं जीतोगे। अगर तुम मेरे को भाई बोलते हो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ।
उनको कहीं ना कहीं ये होता था कि मैं तो गेम नहीं जीत पाऊंगा, मैं तो यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे कोर्ट का मतलब ये मेरे गेम नहीं है, मैं रनिंग करता हूँ, पहलवानी करता हूँ, उसमें मैं जीत सकता हूँ, इसमें नहीं जीत सकता। और मैं घर पे जैसा रहता था, सात्विक भोजन करता था, अच्छे से अकेले रहता था, जंगल में दौड़ता था, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने बोला चीज़ें चेंज भी करी जा सकती है। और कहीं ना कहीं तक मैंने कोशिश की थी, राजा भाई की हेयर स्टाइल चेंज कराई थी खुद से, मैं बांधता था। तो मैं उन्होंने ये कहा भी सोच था। जी, मैं सोच रहा था कि वो बदले, काफ़ी चीज़ें बदल ली जा सकती हैं, एक ही चीज़ लेके नहीं चल सकते। मैं जानता हूँ जैसा ज़माना अपग्रेड हो रहा है, आप भी अपग्रेड होइए, अपनी पहलवानी को भी बताइए लोगों को, हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी करता हूँ ऐसे। जो मेरा गेम है, मेरा कोई गेम नहीं है, मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, बट उसको मॉडर्न तरीके में और अपनी भाषा में बताता हूँ, तो लोग उतना कनेक्ट नहीं हो पाते मुझसे। पता नहीं क्यों राजा भाई से कनेक्ट होते हैं, अच्छी बात है। और राजा भाई की 3 मिलियन फॉलोअर फैमिली है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा खुद इतना टैलेंटेड है कि मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। राजा भाई का कहीं कहीं ना कहीं था, जब उनसे हमसे बात करी थी तो उन्होंने कुछ बताया कि कुछ लोगों से वो नाराज भी है, जैसा था वैसा वो नहीं थे कैमरे के लिए, वो कुछ और करते थे। कैमरा जैसे स्टार्ट होता था, शूट जैसे ही टास्क स्टार्ट होता था, लोग एकदम से बदल जाते थे और वो किसी को भी अब मिस नहीं करते, किसी को याद नहीं करते। एक टास्क था बैटल ग्राउंड, जो हो गया, पीछा छूट गया, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से लग रहा है कि बैटल ग्राउंड रफा दफा हुआ और वो अपनी जंगल वाली दुनिया में खुश है। वो उनकी बातों से भी ऐसा लगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और उस वीडियो के बाद मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक चर्चा का विषय थी कि भाई कि यहाँ पे अंकुल बताए। अंकुल, अगर आप वीडियो देखोगे तभी आप बताओगे, तो मैं पहले वीडियो आपके सामने ऐड कर देता हूँ कि कैसा लग रहा है आंटी, इतना अच्छा गेम खेल रही है? अच्छा लग रहा है अंकुल, आप बोल रहे हैं पापा, दोनों अच्छे लग रहे हो साथ में, अच्छे लग रहे हो, अच्छा खेल रहे हो दोनों के लिए। बस ये बोल दो मेरी तरफ से हाँ जी, वो तो बाहर जाके पता चलेगा। ये तो एक है ही, लेकिन अब आप कहोगे यार ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि जो हमें दिखा है हम उसी पे बात करेंगे। अगर यहाँ पे अगर आप कहते हो तो मैं फिर एक चीज आपको पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ, इस पे भी आपकी राय मांगूंगा कि इस पे आपका क्या कहना है। तू कहाँ रहती है? दिल्ली। मेरे दिल में? तेरी हार्ट बीट में बोल लूं? फिर तो मेरे को थकी ही नहीं लगेगी। हाथ पकड़ने से पता लग जाता है कि अंजलि ये लड़की है, थकी नहीं लगती है, टास्क अच्छे से परफॉर्म होता है। तो अब कहीं ना कहीं आपने बोला तो काफी कुछ है, लेकिन अब हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखो, जब आप किसी के साथ दिल से रिश्ता बनाते हो, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर वो आपके पास होता है तो आपको अच्छा फील होता है। तो मैं गेम अच्छे से खेल पाता था, वो मुझको मोटिवेट करती थी, हर टाइम पे मोटिवेट करती थी कि तू जीते। और मेरे जीत पे वो खुशी भी होती थी, सबसे ज़्यादा वो खुश होती थी। मैं देखता था, निखिल भी होता था, सब लोग खुश होते थे, बट वो उसके अलग ही मतलब वो चिढ़ती थी, धक्का मारती थी। मैंने बाद में वीडियो देखे। और उसके बाद अगर हाथ पकड़ने का बोला, तो अगर हम किसी के साथ रहते हैं और उसे दिल से रिश्ता बनाते हैं, तो हम उसका टच एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हम लोग उतना ज़्यादा साथ में बैठ के बातें नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, बट सुबह सुबह जय श्री राम तो करते थे, हाथ मिलाते थे, तो मुझे वो चीज़ फीलिंग आती थी, क्योंकि वो चीज़ें दिल से थी। बाकी मैंने अपने तरफ से जो था, मैंने चौड़ में बताया, खुले में बताया, मेरी तरफ से क्या था, मेरी तरफ से हाँ थी। बट उसने बोला कि कहीं ना कहीं आपके लिए मेरे पास दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, आप मेरे अच्छे फ्रेंड हो। तो मैंने उसको बोला कि बाद में मैंने भी बोला कि ठीक है, मैं वेट करूँगा, अगर वो बोलती है अपनी तरफ से तो फिर मेरी तरफ से है। अभी उसने बोला नहीं, हम लोग अभी फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है दोनों। जब वो जब वो बोलेगी तो मैं लोगों को बताऊंगा हम लोगों के बीच में चल रहा है। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात होती है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, अभी बात भी होती है। जब उसको लगेगा, जब उसकी तरफ से आएगा, तो मैं उस चीज़ के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। जब उसकी तरफ से हाँ होगी, तभी मेरी हाँ होगी। मैं किसी से ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं जोड़ सकता। आप तो वो भी खास कर दिल बॉम्बे की मेंटोर के तौर पे अगर हम आपसे पूछना चाहे, आप यूपी दबंग और यूपी का काफी जिक्र करते थे, क्या आपके भी दिल में था कि आसिम की टीम को ज्वाइन करे, यूपी दबंग के आप हिस्सा बने? आपको ठीक था कि रुबीना दिलैक ने आपको सिलेक्ट कर लिया और अपनी टीम का हिस्सा बनाया?
देखो कहीं अगर मैं अपनी मेंटोर की बात करूं तो बहुत काइंड पर्सन थी, बहुत अच्छी थी। वो हमेशा सपोर्ट करती थी, हमें खाना भी लाती थी खिलाने के लिए। तो कहीं न कहीं जो हम घर का भोजन मिस कर रहे थे तो उन्होंने लेके आई हलवा, घी। मैं मुझे हलवा बहुत पसंद है, मैंने बोला था तो वो हलवा, घी लेके आई, मैंने खाया। तो एक माँ के जैसा प्यार मिल रहा था उनसे। और रही बात अगर अदर मेंटोर की, तो मैं जाना चाहता था पहले तो रजत दलाल भाई की टीम पे, क्योंकि जो मेरी थिंक है सेम उनकी थिंक है। कोई भी हो, कहीं से भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एकदम श्योर हैं कि मुझसे बड़ा है, मैं फिर भी नहीं डरता, मैं उससे खेलूंगा गेम और उससे जीतूंगा भी। ऐसा नहीं कि मैं केवल बोलता हूँ, मैं करके भी दिखाता था। तो मैं उनकी टीम पे जाना चाहता। सेकंड ऑप्शन था मेरा कि आसिम भाई ले लें, क्योंकि वो भी सीधा मुंह पे डायरेक्ट बात बोलते थे और किसी की सुनते नहीं थे। जो उनको रखना है तो वो रखेंगे, अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है तो फिर वो वहाँ से क्विट कर देंगे या तो उनको बात ही नहीं करेंगे। रही बात मेंटोर की, एज अ मेंटोर मोटिवेट बहुत अच्छा करते थे। कोई भी किसी की टीम का बंदा हो वो सबको मोटिवेट करते थे। मैं पहली बार गया था तो उन्होंने मुझे भी काफ़ी मोटिवेट किया था। और गेम भी होते थे तो वो मोटिवेट करते थे और बोलते थे कि अपना साइड लो, अगर तुम नहीं लोगे तो यहाँ दुनिया में कोई लेने वाला नहीं। तो मेंटोर मेंटोर की अगर बात चल रही है, आपने देखा होगा कि कई मेंटोर के बीच में फाइट भी हुई। अगर हम फुकरा की और आसिम की फाइट की बात करें, आपके मेंटोर रुबीना दिलायक या आसिम की फाइट की बात करें, क्या आपको लगता है कि जो ये फाइट हुई थी जिसके बाद, क्या ये स्क्रिप्टेड फाइट थी या रियल फाइट थी? आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि देखो आसिम ने तो शो को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। कई चीजें भी चली, कई विमर्श भी चले कि यहाँ पे वो मेंटोर अगर के बीच देखो में कहानी ये फंस गई चीज़ें थी। अगर स्क्रिप्टेड, हाँ, अगर ये चीज़ें स्क्रिप्टेड होती तो आसिम भाई वापस आ जाते। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो आसिम भाई जाते नहीं और क्विट ही नहीं करते, आसिम भाई वापस आ जाते। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी भी एक होती है कि मेंटोर होके और लड़ाई के चक्कर में अपना मेंटोर पद खोना और छोड़ के चले जाना, तो कहीं ना कहीं उन पे भी उंगलियां उठ रही है। बेटा कोई अपने ऊपर टीचर नहीं उठा लेगा। तो अगर करे हो ना कि अगर ये सब स्क्रिप्टेड होता तो वो छोड़ के नहीं जाते, वो उनकी फोटो वहाँ से नहीं हटती। आपने देखा होगा बैटल ग्राउंड का जो पीछे उसमें था मेंटोर का, तो उनकी फोटो भी हटा दी गई थी 2-3 दिन के बाद। तो वो स्क्रिप्टेड नहीं थे, हम तो सामने से देख रहे थे। बातें ऐसी होती ना, जब हम किसी से बात करते हैं और वो धीरे धीरे बातें बढ़ती चली जाती हैं, तो बातें कहीं ना कहीं इतनी बढ़ जाती हैं कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि कब वो अग्रेशन में बदल गई। और धीरे धीरे जब अग्रेशन में चीजें होती हैं तो आपस में लड़ाई झड़प होती है, जैसे मेरी रौनक से होती थी। बातें हम प्यार से चालू करते थे, बाद में अंत में लड़ाई पहुंच जाती थी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक चीजें भर जाती थी ना माइंड में, तो फिर माइंड अग्रेशन में आ जाता है, जो हमें कंट्रोल करना होता है। काफी कुछ आसिम भाई का तो क्लियर है। देखो वो बंदा है, मुंह में बोलता है, चौंक से बोलता है, और लड़ाई अग्रेशन थोड़ा सा उनमें अग्रेशन ज्यादा है जो कि वो नहीं संभाल पाते। उनका उनका विषय है। और रही बात हमारे फुकरा भाई की, तो वो साफ सारण बंदे हैं, किसी से लड़ाई नहीं करते जल्दी। और रही बात रूबी, तो रही बात उनकी रजत भाई की, तो रजत भाई को भी थोड़ा सा मजा आती है कि मारो फाड़ो, पर वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। मतलब उनका एक कहना ही होता है कि मारो फाड़ो गुथो भिड़ जाओ। तो वो उनको मतलब उस चीज में मजा आती है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से ट्रेनिंग की है। और जब कोई बंदा उस तरीके से ट्रेनिंग करता है तो अग्रेशन आता है। मेरे अंदर भी अग्रेशन, बट जब उस चीज को मैं माइंड पे, मेरा है ना कि मैंने माइंड पे काफी वर्क किया है, तो मेरा माइंड थोड़ा सा शांत रहता है और मैं उसको इसीलिए अग्रेशन नहीं आया था। मैं यहाँ से बैटल ग्राउंड में जाने से पहले मैंने एक बंदे को पीटा भी था और कड़े की मार मारी थी। सही बताऊं तो कड़े कड़े मारे थे मैंने उसको, उसका सर भी फट गया था। तो मैं अग्रेशन कंट्रोल करना सीख रहा था, और मेरा सीख सीख क्या रहा था, मेरा अब होने लगा है। तो उन लोगों का नहीं होता, और थोड़ा होता है ना कि फ्लो फ्लो में चीजें काफी बढ़ जाती है, फिर गुत्था गुथाई हो जाती है। तो यही था। आपने काफी करीब से आपस में लड़ाई फिर देखी। मैं लड़ाई होती चाहूंगा कि हाँ, जैसे फाइट, जैसे मेंटोर के बीच में एक कंट्रोवर्सी, एक फाइट का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंकुल के हिसाब से कौन सही कौन गलत था, क्या आपको लगा जिस हिसाब से अंजलि को लेके फाइट हुई थी और अंजलि ने कहा था कि मेरे को आसिम द्वारा ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, अपने खास चांदनी को या शिवा को सपोर्ट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वहीं से वो बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई। अंकुल की नजर में कौन सही था कौन गलत था, क्योंकि वो तो बात इतनी जो बढ़ी थी। मुझे तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे दोनों पक्ष से लग रहा था कि दोनों पक्ष की एक बत्ती।
दोनों तो एक पॉइंट उन्होंने बोला तो सामने वाला अगर चुप कर जाए तो लड़ाई होगी नहीं। सामने वाले ने भी बोला, फिर उन्होंने बोला, फिर सामने वाले ने बोला, लड़ाई होगी। तो दोनों की गलती थी। मैं तो मानूंगा यही कि मैं किसी एक को नहीं बोलूंगा कि ये पर्सनली आसिम भाई बेकार है, पर्सनली फुकरा भाई बेकार है। दोनों ने कहीं ना कहीं एक गलती की जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ गई। अगर मैं चाहता हूँ लड़ाई में, मैं चाहता हूँ लड़ाई ना हो तो मैं वहाँ पे बोलूंगा ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं दूंगा, आगे लड़ाई ही नहीं होगी। और रही बात अंजलि की, तो अंजलि ने बोला कि सर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, अदर टीम के मेंबर को सपोर्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं आसिम भाई सबको मोटिवेट करते थे। बट कभी कभी कि एक जो गुरु होता है तो वो एक जो बंदे में दिखता है ना कि उसका जो शिष्य है वो कर लेगा, लाइक वो कुछ भी कर, काफी ध्यान नहीं देते। जो वीक होते हैं उन पे ध्यान देते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं उन पे कभी कभी हम ध्यान नहीं देते। तो अंजलि अभी उतना ज्यादा समझदार है नहीं, उसने उतनी ज्यादा दुनिया देखी नहीं, तो उसको समझ में नहीं आया। वो अपने हक के लिए लड़ रही थी, सही था। अगर उसके गुरु है, उसके मेंटोर है तो उसको मोटिवेट करे। बट अगर हमें पता है ये सामने वाला बंदा स्ट्रांग है तो उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। और कहीं ना कहीं कभी बार ऐसा होता है ना, अगर हम गेम से पहले लोग हमें ज्यादा मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर देते हैं। शायद उनके दिमाग में ये था। रूबीना मैम भी मुझे बोलती थी, चीयर करती थी, सब होता, पर ज्यादा मैं रूबीना मैम से बात नहीं करता था। रूबीना मैम मुझसे करती थी, और थोड़ा हम लोग उतना देखा भी होगा कि उतना ज्यादा हम लोग बात नहीं करते थे, इसलिए कि मैं बोल देता था मैम मैं संभाल लूंगा, आप केवल मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं संभाल लूंगा। तो मैं संभाल के दिखाता भी था। आसिम भाई काफी एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो उन्हें पता है कि वो चीजें कैसे होती है। कभी कभी हमारे दिमाग में फिर वो चीजें घूमने लगती है और कहीं कहीं हम गेम गलत कर देते हैं। काफी चीजें ऐसी बार होती है। और जब मैं गेम खेलता था तो किसी की बातों पे, किसी की साउंड, मतलब जब लोग चिल्लाते थे अंकुल अंकुल अंकुल, ये राजा राजा राजा, किसी अदर से हुआ सिवा सिवा सिवा, तो मैं उन पे ध्यान नहीं देता था। फैमिली मेंबर जब फैमिली वीक हुआ था, उस पे आप बताएं कि फादर को देख के काफी इमोशनल हो गए थे आप, ये पिक्चर भी काफी वायरल हुई थी, तो इस पे आप बताएं जो फादर आपसे मिलने आए। पहले तो मैं अपने पापा की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा करते हैं। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, हम अपने पापा से उतनी बात नहीं कर पाते। आपने शो में भी देखा होगा कि मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा था। कि हम लोग अपने से बड़ों से ये नहीं पूछ सकते आप कैसे हो। हमें ऐसा लगता है हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम अपने फादर से पूछे आप कैसे हो। हम उनके सामने वही अंकुल रहना चाहता हूँ जो बचपन में अंकुल था, मैं उनके सामने हमेशा वही अंकुल रहना चाहता हूँ। मैं कभी अपने आप को उनके आगे बड़ा नहीं बनाना चाहता, ना मैं उनका अपने आप से प्यार दूर करना चाहता। अगर मैं बड़ा बन गया, मैं ऐसा दिखाना लगूंगा कि पापा आप कैसे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैं मिस कर दूंगा जो उनकी तरफ से आती है। अगर वो खुद मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मेरा नाम अगर मेरे पिता के नाम से बनता है तो मुझे गर्व महसूस होगा, और होना भी चाहिए। तो मैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाता। और लोगों ने मेरे पिता के लिए बोला, मुझसे नहीं बोला, मेरे पिता से जाके बोला कि आपका बच्चा एक दिन आपको जेल भेज देगा, ये कुछ नहीं करेगा, अपनी लाइफ बर्बाद कर लेगा। तो उनको बुरा लगता था, बट वो मुझसे नहीं कहते थे। फिर भी वो मुझसे नहीं कहते थे, और वो मुझसे यही कहते थे, हमेशा कहते थे तू कर लेगा। तो मैंने उनको प्रूव किया कि नहीं पिताजी, ये जो लोग बोल रहे हैं ये बेवजह बोल रहे हैं, मैं करके दिखाऊंगा, और एक दिन आपको मुझ पे गर्व होगा। अब मैं चौड़ से कह सकता हूँ कि मैं अपने पिताजी का बेटा हूँ, और वो भी गर्व से बोल सकते हैं उन लोगों के सामने जो पीठ पीछे बोलते थे, मेरे पीठ पीछे मेरे पापा से बोलते थे। तो वो गर्व से बोल सकते हैं कि तुम लोग गलत हो, मेरा बेटा सही था, है और रहेगा। तो हमने जैसे देखा कि और शिवा को लेके भी काफी आपका झगड़ा देखने को मिला, और शिवा ने ये भी कहा कि भाई शेर उर कोई भी नहीं है, कई टास्क उन्होंने हराए हैं। उस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्रेडिट की अगर बात आती थी तो आपका 1-to-1 फाइट चलती थी, तो क्या पहले से प्लानिंग थी शिवा आपको टारगेट करेगा और आप शिवा को करेंगे? और शिवा ने जैसे कहा भी इंटरव्यू के अंदर कि उन्होंने कई बारी आपको टास्क के अंदर हराया है। शिवा जो बोल रहा था कि मैंने टास्क में हारा है, तो मुझे उसने 3 गेम बोले थे, तो मैं 2 गेम हारा था, और वो भी हारा नहीं था। ट्रम्पोलिंग वाला गेम हुआ था, उसमें निखिल फर्स्ट आया था, शिवा सेकेंड आया था। और उसमें उसका मैं बताता हूँ, उसने मुझे ग्रैब भी किया, अच्छे से ग्रैबलिंग किया, जो कि ग्रैबलिंग अलाउ नहीं थी, और मैंने हमेशा हाथ खोल के किया था, क्योंकि उसमें यह था कि हाथ खोल के आप कर सकते हो, ग्रैबलिंग नहीं कर सकते। फिर भी
मेरे उसमें 3 पॉइंट कटे थे, 2 शिवा से कटे थे और 1 निखिल टाइम पे कटे थे, क्योंकि मैं रेड पे मेरा पैर फट गया और जो कि निशा को रेड पॉइंट के मिले थे, रेड में वो चल के गई थी तो उसको दिया गया था, मेरे पॉइंट काट लिए गए थे, नहीं तो टॉप में मैं बिना रहता। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। और निखिल ने भी 4 बेल बजाई थी, मैंने भी 4 बेल बजाई थी, बट वो उसको टाइमिंग से जिता दिया, ऐसा बोल रहे थे। तो 3 तो विनर में होता उसमें। रही बात दंगल में हारा था, पहले तो मैच टाई हुआ था, तो जो हवा दंगल हुआ था ना, तो उसमें शिवा ने 5 बार रस्सी पकड़ी है, जो रस्सी दी पैर से भी और हाथ से भी। मैंने एक बार रस्सी नहीं पकड़ी, क्योंकि मैं अनफेयर नहीं खेलता। फेयर खेल के गेम जीतूंगा फिर बोलूंगा, अनफेयर नहीं करता मैं। और देखा होगा कि राजा ने पकड़ा था मेरे टाइम पे, तो रेफरी ने उसको डांटा कि आप रस्सी नहीं पकड़ सकते। मुझको, मैंने तो पकड़ी ही नहीं, एक भी बार किसी गेम में नहीं पकड़ी, बट शिवा ने पकड़ी मेरे टाइम पे 5 बार, नहीं तो वो 5 बार मेरे से पहले ही गिर जाता और गेम कप्पा हार लेता। वो खुद को फेयर बोलता है, बट चीटिंग से। एक चीटिंग में एक फेयर में बहुत अंतर होता है। मैं फेयर खेल के जीतता हूँ। और कहीं ना कहीं देखो, उसकी मम्मी भी आई थी, वो बोल रही थी कि अंकुल शैतानी दिमाग का है, वो फेक बीचिंग करता है, मतलब पीछे षड्यंत्र रहता है। मैंने आज तक शिवा के बारे में पीछे कुछ नहीं बोला। लोग मुझसे खुद आते थे और शिवा की बातें करते थे कि शिवा को पीछे करना है, ये करना है, तो मैं हाँ ठीक है देख लूंगा। मैंने शुरुआत में ही बोला था मैं शिवा तेरे से लूंगा और लास्ट तक लूंगा। मैंने उसके शुरू से लेकर लास्ट तक उसके क्रेडिट लिया और किसी के क्रेडिट नहीं लिए। तो मैं सामने से बोल के लेता था, बैक बिचिंग नहीं करता था। मेरे फादर साहब आए, किसी को कुछ नहीं बोला, और किसी के फादर साहब आए, किसी को कुछ नहीं बोला। तो फर्क पड़ता है, जैसी माँ की शिक्षा होती है वैसे बेटे पे असर पड़ता है, आपको साफ साफ दिखा होगा। तो मैं बैक पिचिंग करता नहीं, शैतानी खोपड़ी का क्यों हो गया। मैं निखिल को नहीं भरता था, निखिल मुझको बोलता था कि शिवा के पैसे काटने हैं, टॉप 3 में हम लोग बैठेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बोला। आप जाके क्लियर वीडियो भी देखना, मैं ओपन बोल रहा हूँ, आप वीडियो में बोलना, किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मैंने देख रखी है। तो मैंने किसी को जाके ये नहीं भरा कि राठी मैं शिवा को हराना है, ये करना है। खुद वो मुंबई स्ट्राइकर में रेखा को बहन बोलता था और रेखा के साथ दोगलीपंती कर रहा था। महक और क्या कहते हैं, देव के साथ मिलकर ये बोल रहा था कि हम लोग मुंबई स्ट्राइकर को सबसे पहले उड़ाएंगे और लास्ट में हम लोग देव, मैं, शिवा, मैं और देव और नहीं महक और चांदनी लास्ट में रहेंगे, हम लोग ट्रॉफी जीतेंगे। चारों में कोई 2 जीतेगा, बाकी 2 रनर अप रहेंगे। तो उन लोगों का ये प्लान था और सबसे पहले वो मुंबई स्ट्राइकर को ही खाली करना चाहते थे, जो कि बैक पिचिंग वो करते थे और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था। और शिवा जब भी जीता एक तरफा बोलता था, मैं तो शिवा हूँ एक तरफा जीतता हूँ, कभी एक तरफा नहीं जीता। चीटिंग करके जीता है मुझसे जब भी जीता है, और कभी ना कभी उसके टास्क फेवर में किए जाते थे, टास्क नहीं, वो उसके लिए फेवर में किया जाता था। मैं जब सेकंड आता था ना, 1 सेकंड से अंकुल सेकंड आया इस गेम में, 8 सेकंड से सेकंड आया, तो वो कहीं ना कहीं फेवर में गेम लगते थे, क्योंकि शिवा के पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने 3 लाख में पहुंचा दिए थे। गेम हरदम में जीतता था, कोई इंडिविजुअल टास्क मुझे वो हरा नहीं पाया। ऐसा तो मैं बोलूँ हर इंडिविजुअल में शिवा मुझसे हारा है, गेम टास्क में भी हारा है, जब हम टीम टास्क करते थे तो शिवा हर टीम टास्क में मुझसे हारा है। तो मैं ऐसा छोड़ में बोल सकता हूँ, बट मैं नहीं बोलता। और मैं जीतने के बाद ताल नहीं ठोकता कि मैं विनर हूँ, एटीट्यूड नहीं दिखाता लोगों को, रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे उस चीज की खुशी नहीं है। मैं किसी को बैक बिचिंग करके या किसी को दिखाऊं कि मैं तो अंकुल हूँ, मैं यूपी का शेर हूँ, ले मैंने तेरी फाड़ के रख दी, ये बोलने की जरूरत नहीं है। मैं करके दिखा देता था, उतना ही काफी है। अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं करता मैं अपनी, वही लोग करते हैं जिनमें कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को भी देखने में लगा होगा कि कहीं ना कहीं बैक बिचिंग कौन करता था। शिवा, आप जैसे कह रहे हो कि शिवा चीटिंग करके टास्क जीतते थे, अब शिवा और एक बैटल भी चल रहा है, आपने देखा हो सोशल मीडिया पे, जहां पे राठी और शिवा एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं एक मैच के लिए। आपने वो देखा सोशल मीडिया पे, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने देखा शिवा राठी को बोल रहा था 3 महीने मुझको ट्रेनिंग दे, पैसे दे डाइट के, और सिखा, मैं तुझसे फाइट करके मैं गेम जीतूंगा और बास्केटबॉल में तू तो आ ही नहीं पाएगा। तो मैं शिवा को बोलूंगा कि भाई ठीक है, तू अच्छा प्लेयर है, तू सीख लेगा, हरा भी देगा। और तुझको अब मैं बोलता हूँ कि मैं कोई गेम नहीं खेलता, मैं कोई जिम नहीं जाता, मैं कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं करता, मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ, घर का खाना खाता हूँ, और मैं तेरे को खुला किसी भी गेम में
तू बॉक्सिंग में आ जा, मैं भी नहीं सीखा, तू भी नहीं सीखा, एक काम करते हैं ना, दोनों आपस में गुत्थम गुथाई करते हैं, देखते हैं किसमें कितनी जान है। तू शेर है ना, तू बोलता है एक तरफा, मैं तुझको दिखाता हूँ तरफा क्या होता है, एक बार हाथ खोल के दिखाओ, आ जाओ, हम आमने सामने कुछ भी करते हैं, पहलवानी करते हैं। मैं भी पहलवानी नहीं सीखा, तू भी पहलवानी नहीं सीखा, दोनों अपने फोर्टे की नहीं है, आके करते हैं। और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, दोनों आके करते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन शेर है रियल का, कौन फेक है। और मैंने उसको बोलना क्या है, मैंने बॉल वाले में भी किसी भी गेम में आता था ना, मैं ग्रेपलिंग लेके ऐसे उठा के फेंक देता था, तिनके के जैसा। अगर उसको अभी भी शक हो ना तो अब मिले वो, और उसको मैं दिखाऊंगा। मैं 6 महीने ऑफ था, ऑफ ट्रेनिंग था 6 महीने, मेरे आँख में इन्फेक्शन हो गया था इसकी वजह से। अगर मैं पीक पॉइंट पे होता ना तो इनको ऐसे चबा के फेंक देता, थूक के, बिना वेट के, बिना अपनी क्या कहते हैं ऑफ ट्रेनिंग के। जब मैं इनकी ऐसे फाड़ रहा था, मैं बोलता हूँ 1 महीने वो ट्रेनिंग कर ले, उसको जितना टाइम चाहिए वो कर ले, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। वो सामने आए, हम लोग पहलवानी करते हैं, फिर देखते हैं कौन किसको पटकेगा, कौन असली शेर है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, तू राठी को चैलेंज दे रहा था ना, मैं कोई सी ट्रेनिंग नहीं करूंगा, बिना ट्रेनिंग के आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं कर लूंगा। और मैं गिव अप नहीं करता, नेवर गिव अप एटीट्यूड मेरे पास हमेशा से रहा है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये हर बंदे के अंदर होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जो इसके अंदर दिखता है। तो आए सामने से, मैं खुला चौड़ में इसको बोलता हूँ, मैं यूपी का शेर हूँ और रहूंगा। मेरी जगह कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता, सिवा जैसे खासकर लेंगे तो मेरे जैसे ही लोग लेंगे, जिनको उस चीज की अहमियत पता होगी। चैलेंज आपने कर दिया है और देखते हैं कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुंचता है और क्या रिप्लाई आता है शिवा का, क्योंकि उनका और राठी का भी काफी चल रहा था। यहाँ पे आपने भी एक शिवा को चैलेंज कर दिया और जिसके अंदर कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, जो भी वो अपना टास्क या कोई भी पहलवानी करना चाहे वो आपको आपके सामने आ सकते हैं। तो शायद वो वीडियो जब देखेंगे तो एक जरूर वो वीडियो शेयर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे और उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रिप्लाई होता है। बहुत बातें की आपसे, काफी अच्छा लगा, ट्रॉफी आपके पास है। जाते जाते बस एक यही लास्ट सवाल है, दर्शक जो आपके चाहने वाले थे, अब कौन से और शो में आप जाने वाले हैं, कौन से और रियलिटी शो की तरफ कदम रख रहे हैं? कि यहाँ तो रनर अप बन गए आप, विनर भी बन सकते हैं आगे जाके, तो कौन सा आप शो आपका वेट कर रहा है जो चाहने वाले देखना चाहते हैं कि अंकुल ठाकुर और आगे तक जाए? सभी को मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा इतना प्यार और सपोर्ट दिया मुझे, जिसके काबिल मैं नहीं था, मुझे ऐसा लगता था, बट उन्होंने ऐसा बताया कि तुम इस काबिल हो और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए ये सब चीज़ें अर्न की है और आगे करता रहूँगा। और मैं अपनी पब्लिक को केवल यही बात बोलना चाहूँगा, आप कभी गिव अप मत करो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल, 10 साल मेहनत करो, उसका जब रिजल्ट आएगा ना, तुम हाथ भर के बटोर नहीं पाओगे, जैसे मैं नहीं बटोर पा रहा हूँ, आप भी बटोर नहीं पाओगे। तो आप गिव अप मत करना, क्योंकि 7 साल के बाद भी 7 साल लग गए मुझे यहाँ तक आने में, और 7 साल के बाद मुझे ये सब मिला। और मैं अलग अलग अदर्स प्लेटफॉर्म पे दिखूंगा आपको, अदर शो में दिखूंगा और जाऊंगा भी, हर एक शो पे जाऊंगा जिसमें आप बोलोगे, और कोशिश यही करूंगा कि वहाँ पे विनर रहूं, रनर बनकर न रह जाऊं। क्योंकि मेरे को सुनने को मिला, कल एक भाई आए थे मेरे पास, 2600 किलोमीटर दूर से आए थे, फौजी है वो बोल रहे थे आप जब हारे ना तो मेरी बटालियन रो रही थी, तो मुझे काफी दुख हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरी वजह से रोए ना, हमेशा हंसते। तो मैं काफी आगे शो में दिखूंगा लोगों को, आप इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहो। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। लोग इतनी दूर से आ रहे हैं मेरे पास और मुझे हर जगह पहचान जा रहे हैं। तो मुझे जो कमेंट आ रहा था ना कि आपने ट्रॉफी नहीं जीती, लोगों के दिल जीते, तो अभी लगता है, लव यू माई फैमिली, तब अब लगता है कि हाँ मैंने रियल में लोग जीते हैं, लोगों का दिल जीता है। इतनी दूर से लोग, वो भी आर्मी के, तो उनके लिए हेड ऑफ से सैल्यूट है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, ऐसे ही बनाए रखो आगे भी। यूपी का शेर, फतेहपुर की शान, शेर आया है तो फाड़ेगा भी और दहाड़ेगा भी, कोई सा भी शो हो, कहीं पे भी हो, हर जगह दहाड़ेगा। घर जाते ही आपने हमने देखा कि आपने भंडारा किया पहले। जी जी। तो कहीं ना कहीं देखो, हम लोगों ने मिल के किया था, मेरा उसमें छोटा सा योगदान था, मुझे केवल उनके साथ हेल्प करानी थी, मैंने हेल्प कराया लोगों की। और साथ में हम दोस्तों ने मिलके, हमारे अंकल जी ने मिलके
सबने साथ में किया। तो मुझे ये ऐसे काम करने, लोगों की हेल्प करने में या कुछ अच्छे कर्म करने में बहुत मतलब सुकून मिलता है, पीसफुल माइंड रहता है मेरा, काफ़ी अच्छा, मतलब मैं ग्रेटफुल रहता हूँ, अपने आप में काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ। तो मैंने तुरंत जाके किया। उसके बाद दूसरा ब्लॉग भी देखा होगा आप, मैं अयोध्या भी गया था प्रभु हाँ। श्री रामलला के दर्शन करने। तो मैं अपने धर्म से, अपनी मतलब जो आस्था है उससे जुड़ के मुझे काफ़ी आनंद मिलता है, काफ़ी सुकून मिलता है उन चीज़ों से, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उनको देख के। तो उन चीज़ों से जुड़े रहो, कोई भी किसी भी धर्म को अपने जो जो उनका है, जिनको मानते हैं उनको मानो, उनके पास जाओ, बैठो। कहते हैं ना कि अगर मंदिर पे जाओगे तो तुम्हें एक एनर्जी मिलती है। आप किसी भी धर्म के हो, कहीं पे भी जाओ, आपको एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव ऑरा मिलता है उधर से। तो आप वहाँ से पॉजिटिव ऑरा अपनी लाइफ में अच्छे क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि एक मेरी स्टोरी है, प्रयागराज महाकुंभ हुआ था, उससे पहले मेरी लाइफ का हर सिस्टम सब बिगड़ा हुआ था, मेरी लाइफ एकदम फुल्ली बर्बाद थी। मैं वहाँ गया अपनी दादी के साथ, मैंने वीडियो भी बनाई, उसको डाला। मेरा वही वीडियो बैटल ग्राउंड वालों के पास गया, तब उन्होंने मुझको बुलाया, और तब से जो भी मेरे काम हो रहे हैं सभी एकदम परफेक्ट हो रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लाइफ में ग्रोथ कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि किसी की नज़र लग जाती है हमें, या बुरी निगेटिव थिंक आ जाती है, निगेटिव ऑरा आ जाता है। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए हमें पॉजिटिव लाना पड़ता है। तो लाइफ में परिवर्तन चाहिए। और मेरे दोस्त, मेरे फैमिली सभी ने फुल सपोर्ट किया, मेरे पापा सभी ने सपोर्ट किया। और मैं ऊपर वालों में बहुत बिलीव करता हूँ, लोगों, अच्छे लोगों पे बिलीव करता हूँ जो दिल के अच्छे होते हैं। तो वो सब चीज़ें करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। तो मैंने वो किया। आपका अपने सर्कल भी देखा, आपके दोस्त यार काफ़ी हैं, आपके साथ रहते हैं, खाना भी आपके साथ खाते हैं, एक सर्कल आपका, एक फ्रेंडशिप का है, काफ़ी याराना मतलब आपका है गाँव से। तो उन्होंने क्या किया पीछे रह के? आप तो बैटल ग्राउंड में थे, उन्होंने कैसे आपका साथ-साथ सोशल मीडिया सँभाला? हम लोग 16 साल से फ्रेंड है, आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई। बहस होती है, बर्तन खटकते हैं, बट वैसी लड़ाई नहीं हुई। और हम लोग, मेरे जाने के बाद उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, उन्होंने वोटिंग कराई, रात रात जग के मेरे वोटिंग बैनर, होल्डिंग, हर चीज़ किया, मेरे वीडियो एडिट किए, वीडियो डाले। तो मैं उनको बोलूँगा, सभी की लाइफ में कम दोस्त हो पर अच्छे हो, ऐसे दोस्त सब लोग डिजर्व करते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ ऊपर वाले का रहम है कि मैं, मेरे पास ऐसे दोस्त हैं। तो बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि मेरे पास ऐसे अच्छे दोस्त हैं, सभी के साथ होने चाहिए। और मैं उनको दोस्त नहीं बोलता, वो मेरे भाई हैं। भले मतलब वो मेरी माँ के नहीं है, दूसरी माँ के हैं, बट वो मेरे भाई हैं। और बिल्कुल हम यही कामना करेंगे कि आप किसी और भी रियलिटी शो के अंदर जाओ और इस बार आप विन करो जिस हिसाब से आप गेम खेले। सबसे वीक कंटेस्टेंट देखे गए स्टार्टिंग के एपिसोडों में, लेकिन आपने प्रूफ किया, टास्क परफॉर्म करके जीत के ट्रॉफी अपने नाम करके, ये सारे घर वाले आपके इर्द गिर्द आने लगे और उनको भी कहीं ना कहीं डर लगने लगा कि अगर सीधा सीधा अगर मुकाबला है तो फिर वो अंकुल से ही है। और हर एक टास्क के अंदर क्रेडिट छीनने की बात हो तो फिर वो टॉप के अंदर जैसे आपका रहना हो तो फिर वहां से क्रेडिट छीनने की भी एक दौड़ सी लग गई थी और एक कहीं न कहीं ग्रुपबाजी भी घर के अंदर चल ही रही थी। निकाला हमारे यूट्यूब चैनल के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम भी देखेंगे कि कौन से और रियलिटी शो के अंकुर जाते हैं और उनके जो फैन फॉलोइंग है, जो उन्हें इतना चाह रही है, उनके साथ हमेशा जुड़ी रहे।